चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। पंजाब में 16वीं विधानसभा का दौर शुरू हो गया है। पंजाब की 117 सीटों के लिए योग्य उम्मीदवारों को चुनने के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस पर सियासी दलों का मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। जनता खामोश है, इसलिए इस बात का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है कि किस पार्टी के हाथ पंजाब की बागडोर होगी। राजनीतिक दलों के आपसी मतभेद किसी से छिपे नहीं हैं। इसी के चलते कई पुराने गठबंधन टूटे हैं, तो वहीं कई नई पार्टियों ने एक दूसरे का हाथ थामा है। अब देखना ये होगा कि बाजी कौन मार के ले जाता है। सुबह से ही पोलिंग बूथ के बाहर लोग कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई थी। विधानसभा चुनाव में 117 सीटों में से कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत प्राप्त की थी, जबकि आम आदमी पार्टी को 20, श्रोमणी अकाली दल को 15, भाजपा को 3 सीटें ही मिली थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 16 जिलों के 59 निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच 2.15 करोड़ मतदाता 97 महिला उम्मीदवारों समेत 627 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण में ब्रज क्षेत्र के 5 जिलों फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, एटा और कासगंज की 19, अवध क्षेत्र के कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा जिले की 27 और बुंदेलखंड के 5 जिलों झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर की 13 सीटों के लिए 25,794 मतदेय स्थल और 15,557 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदाता 6 बजे तक कतार में खड़े होकर लोग वोट डाल सकेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 59 और पंजाब की सभी 117 सीटों पर मतदान हो रहा है। दोनों राज्यों में हो रहे मतदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा है कि पंजाब चुनाव और यूपी चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। मैं आज मतदान करने वाले सभी लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने का आह्वान करता हूं, विशेषकर युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश को परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण से मुक्त रखकर विकास को गति देने वाली सरकार को चुनने के लिए आपका एक एक वोट अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीसरे चरण की वोटिंग से पहले प्रदेश वासियों से वोटिंग की अपील की और कहा कि भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, राष्ट्रवाद की विजय के लिए, आत्मनिर्भर एवं नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए और जन जन के उत्थान के लिए आप सभी मतदान अवश्य करें। सीएम योगी ने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा और विधानसभा हल्का धुरी से पार्टी के उम्मीदवार भगवंत मान बेशक विधानसभा हल्का धुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु उन्होंने अपनी वोट मोहाली में डाली। भगवंत मान ने अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि बाबा साहिब और भगत सिंह जी के सपनों के पंजाब को ध्यान में रखते हुए अपनी वोट डाली है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के सुनहरी भविष्य के लिए आप भी अपना फर्ज निभाएं, वोट जरूर डालने जाएं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भगवंत मान ने कहा कि अपने माता पिता और अपने रिश्तेदारों को आज के दिन वोट डालने के लिए जरूर लेकर जाएं, क्योंकि आज कोई पिकनिक का दिन नहीं बल्कि अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करके एक नया इतिहास लिखने का मौका है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के तहत आज यानी 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव हो रहे हैं। पंजाब की 117 सीटों पर इसके तहत आज मतदान हो रहा है। पंजाब की बात करें तो वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह, भगवंत मान, चरणजीत सिंह चन्नी जैसे बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। पंजाब में बीजेपी इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह और श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। सभी उम्मीदवार मतदाताओं से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील कर रहे हैं और इसी क्रम में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी महारानी परनीत कौर ने भी लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि चीन द्वारा सीमा समझौतों का उल्लंघन करने के बाद उसके साथ भारत के संबंध बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जयशंकर ने रेखांकित किया कि सीमा की स्थिति संबंधों की स्थिति का निर्धारण करेगी। विदेश मंत्री ने यहां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2022 परिचर्चा को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि 1975 से 45 साल तक सीमा पर शांति रही, स्थिर सीमा प्रबंधन रहा, कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ, लेकिन अब यह बदल गया है क्योंकि हमने चीन के साथ सीमा या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य बलों की तैनाती नहीं करने के लिए समझौते किए थे, लेकिन चीन ने उन समझौतों का उल्लंघन किया है। वहीं विदेश मंत्री ने कहा कि जाहिर तौर पर फिलहाल चीन के साथ संबंध बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं।
केंद्र की मोदी सरकार ने शनिवार को कुमार विश्वास को वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। इस पर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और हिंदी के मशहूर कवि कुमार विश्वास ने कहा कि ना तो मैंने वायु श्रेणी की सुरक्षा मांगी और ना ही मुझे चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे सुरक्षा को लेकर अधिकारियों की ओर से कोई संदेश नहीं मिला है। अपने नागरिकों की सुरक्षा के बारे में सोचना एजेंसी और सरकार का काम है। मैं उनसे केजरीवाल को लेकर बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समीक्षा करने के बाद और खुफिया सूचनाओं के आधार पर खतरे का आंकलन करते हुए कुमार विश्वास को सुरक्षा दी है। बता दें कि कुमार विश्वास ने सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा कि मुझे पंजाब का मुख्यमंत्री बनना है या स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री। वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का शनिवार को निधन हो गया। वह कैंसर से पीड़ित थे और पिछले करीब 2 वर्षों से इस बीमारी से जूझ रहे थे। उनके परिजनों और दोस्तों ने यह जानकारी दी। वह 40 वर्ष के थे और शुक्रवार को तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार उन्होंने दम तोड़ दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मीडिया और राजनीतिक जगत के कई लोगों ने वरिष्ठ पत्रकार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने रवीश तिवारी की पत्नी से फोन पर बात कर शोक संवेदना व्यक्त की, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुग्राम में उनके परिवार से मुलाकात की। राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि रवीश तिवारी के लिए पत्रकारिता एक जुनून था और उन्होंने इसे आकर्षक व्यवसायों को छोड़कर चुना था। उनके असामयिक निधन से मीडिया जगत में एक अलग आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ पत्रकार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि रवीश तिवारी गहरी समझ वाले और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि नियति ने रवीश तिवारी को बहुत जल्द ही हमसे छीन लिया। मीडिया जगत में उनके निधन से एक शानदार करियर और प्रतिभा का अंत हो गया। राजस्थान के कोटा में आज बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक कार चंबल नदी में गिर गई। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। अन्य शवों की तलाश की जा रही है। हादसा सुबह 6 बजे हुआ बताया जा रहा है, लेकिन इसकी जानकारी करीब 2-3 घंटे बाद पुलिस प्रशासन को मिली। इस पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सभी शवों को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। हादसा कोटा शहर में ही नयापुरा पुलिया में हुआ है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।